हेलो एवरीवन, दिस इज असेसमेंट सेकंड। असेसमेंट फर्स्ट में मैं 1 to 10 क्वेश्चंस अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पेजेस पर। तो आप असेसमेंट फर्स्ट ये 10 क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पेजेस से आप जाकर देख सकते हैं। एंड मैं 11 to 20 क्वेश्चंस आज अपलोड करने वाली हूँ असेसमेंट सेकंड में। तो असेसमेंट सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन इज एन एप्पल वाज कट इनटू 10 इक्वल पीसेस. Joseph had 3 pieces and Romna had 2 pieces that are left. Okay, तो क्या है, एक एप्पल है, उसके 10 इक्वल पीसेस किए गए, 3 पीसेस जोसेफ ने ऐड किए एंड 2 पीसेस रोमना ने ऐड किए। तो हमें फ्रैक्शन बताना है बचे हुए पीसेस का। तो अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से बच्चों को सॉल्व कराएं तो हम उनसे कहेंगे कि इन दोनों ने जो ऐड किए उसको क्या कीजिए, ऐड कर लीजिए। इन दोनों ने जो ऐड किए थे तो इनको ऐड, जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया, 5। ओके, तो हमारे पास यानी कि बचे कितने पीसेस, 5 तो ऐड हो गए और हमारे पास पीसेस बची फिर 5 का फ्रैक्शन कितना होता है, 5 का 10 में फ्रैक्शन हम यानी कि हमारे पास कितना बचा, 1/2। तो दिस इज द फ्रैक्शन इज 1/2। अगर हम इसी क्वेश्चन को क्लास में सॉल्व करवाएंगे तो कैसे सॉल्व करवाएंगे, एप्पल कट इनटू 10 पीसेस, जोसेफ हैड 3 पीसेस, रोमना हैड 2 पीसेस, बोथ हैड पीसेस, दोनों को निकाल लेंगे। देन लेफ्ट पीसेस निकालेंगे, 10 - 5 द फ्रैक्शन ऑफ लेफ्ट पीसेस। फ्रैक्शन ऑफ लेफ्ट पीसेस मतलब ऐड किए हुए पीसेस एंड टोटल पीसेस अपॉन टोटल पीसेस। ऐड किए हुए पीसेस इज 5 एंड ऐड किए हुए एंड टोटल पीसेस इज 10। तो इसका फ्रैक्शन कितना गया, 1/2। ओके, तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अलग लेवल से कराते हैं और जो सिंपली हम करवाते हैं क्लास में वो इस टाइप से कराते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ 143 एंड 685 लाइज इज बिटवीन। दोनों का जल्दी से सम कर लीजिए। दोनों का सम किया हमने तो हमारे पास आए 828। 828 इज लाइज बिटवीन 800 एंड 900। तो दिस क्वेश्चन इज राइट। ओके, एंड नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज शोज 100,000। तो 100,000 इज दिस, 100,000 इज दिस, नो, ये यहाँ तक 1000 तो यहाँ पर 100 नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देखिए 1 10 100। ओके, 1 10 100,000, दिस, यस, दिस 100, ये हो गया 100, ये हो गया 100 और ये हो गया हमारा 30,000। तो दिस इज 100,000, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया हमारा यहाँ तक 100 और ये हो गया हमारा 10,000। 110,000 नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था 100,000 और दिस को देखिए, दिस इज ओनली 1000। तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ए बिग कैन टेक 50 चिल्ड्रन, हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन टेकन इन 5 सच बसेस। एक बस में 50 चिल्ड्रन आ जाते हैं तो हमें ये बताना है कि 5 बसेस में कितने चिल्ड्रन आएंगे। तो यानी कि हमें एक बस में दे रखे हैं और ज़्यादा में निकालने हैं। जब हमें ज़्यादा में निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, एग्जाम मल्टीप्लाई। तो जल्दी से कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जल्दी से मल्टीप्लाई करना, जल्दी से इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। इज 9, 5 5 25 और 0 पीछे यानी कि 250। इसको लिखेंगे कैसे, अगर हम क्लास में कराएंगे तो ऐसे लिखेंगे, बिग बस कैन टेक चिल्ड्रन इक्वल 50, 5 बसेस टेक कैन 50 × 5 यानी बसेस में चिल्ड्रन लेगी कितने को, 250 चिल्ड्रंस को लेगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नंबर लाई एग्जैक्टली बिटवीन 200 एंड 300। 200 और 300 के बीच में एग्जैक्टली कौन सा नंबर आएगा, मतलब बिल्कुल मिडल में। इस 230 भी लाई करेगा, 240 भी लाई करेगा एंड 260 भी लाई करेगा। लेकिन 250 की जो मिडल में डिजिट आएगी क्या आएगी, जैसे 200, ओके, और 300।
के मिडिल में जो डिजिट आएगी वो आएगी हमेशा 250। ओके, कितने आएगी? 250। तो 250 विच नंबर लाइज एग्जैक्टली बिटवीन 200 एंड 230। मिडिल में जो डिजिट आएगी एग्जैक्टली आएगी 250। 230 करेंगे तो थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, 240 करेंगे तो थोड़ा सा कम और थोड़ा सा, बट जो 250 होगी वो बिल्कुल मिडिल में आएगी। तो दे आर in a box which 1 to 6 on its faces, which number will lie on the opposite sides of 1? There is a with a boxes 1 to 6 on its faces. 1 to 6 faces हैं, which number will lie on the opposite side of 1? Is a 3. Opposite side में lie कौन करता करेगा? Is a 3. And next is 8 lakh. 8 lakh क्या होते हैं? 8 जैसे 800,000 को हम क्या कहते हैं? 8 लाख कहते हैं। कैसे कहते हैं? ये देखिए ऐसे, जैसे 1, 10, 100, 1000, 10,000 और लाख, यह है 8 लाख। ओके, अब क्या है, इन्होंने 800 दे दिया, ठीक है, 800 इन्होंने हमें दे दिया, यानी कि 800,000। तो 800,000 को क्या कहेंगे हम? 8 लाख के इक्वल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमेरल इज मीनिंगफुल? कौन सा रोमन न्यूमेरल मीनिंगफुल है? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वी को क्या कहते हैं? वी इज 5, एल को कहते हैं आर इज 50 एंड एम को कहते हैं एम इज 1000 एंड एक्स को कहते हैं एक्स इज 10 एंड ये जो हमारा 1 होता है इसको हम 1 कहते हैं एंड सी को क्या कहते हैं? 1 एंड सी को कहते हैं 100। ओके, जब हम बी एल, कभी भी वी आगे नहीं होता, दिस इज अ रूल ऑफ रोमन, कभी भी हमें आगे नहीं मिलने का। एक्स एम हमारे पास 1000, हम अगर 900 भी करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, जब हम 900 लिखते हैं तो हम इस टाइप से नहीं लिखते, कभी भी नहीं लिखते, तो दिस इज रॉन्ग। एंड आई एल, तो दिस इज रॉन्ग, हम कभी भी आई को माइनस नहीं करते। इसमें भी इसका फॉर्मूला क्या होगा? एम माइनस एक्स। कभी भी रोमन न्यूमेरल में एम माइनस एक्स नहीं होता, ऐसे कभी भी रोमन न्यूमेरल में एल माइनस आई नहीं होता, तो दिस इज रॉन्ग। यस, दिस इज राइट, क्योंकि सी माइनस एक्स होता है हमेशा, क्या होता है? 100 माइनस 10 इक्वल 90। तो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। एंड रोमन न्यूमेरल सी एम इससे क्या होगा? सी एम, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सी क्या है हमारे पास? इज 100 और एम क्या है हमारे पास? इज 1000। तो इस सी एम को हम लिख सकते हैं एम माइनस सी, यानी कि 1000, यानी कि सी एम को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 100, यानी कि 900। तो ये क्या आ गया? सी एम आ गया हमारा 900, यानी कि 900 में क्या बड़ा होगा? ये, यानी कि ये वाला साइन हमारे पास फिट हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ 13 एंड थर्ड मल्टीपल ऑफ 2। Product of 13, 68 is product of 13 is not, 65 is product of 13 is not, 60 is product of 13 is not, but 78 is a product of 13. This is a correct option for this questions. Okay, इस टाइप से हम अपने 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आगे के हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में अपलोड करूँगी अपने चैनल पेजेस पर। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे